बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वक़ार अज़ीज़। आज हम क्लास 9th यूनिट 2 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं कि हमारे पास 6 क्वेश्चन जो रिव्यू एक्सरसाइज का है यूनिट 2 का क्लास 9th का, उसमें वो क्या पूछता है। स्टूडेंट, ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें वो हमें ये कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। हम क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन में हमने 6 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, ये मैंने वो क्वेश्चन लिखे हैं जो हमारे पास रिव्यू के क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट्स हैं। मैंने सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होते हैं वहाँ उन्हें साइड पे लिख लेता हूँ, फिर 1 बाय 1 उसको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, तो आप भी साथ साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 6 है उसका 1 जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है log जो बेस है स्टूडेंट उसकी 9 है इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.5। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको पढ़ते हैं। log x बेस क्या 9 इज इक्वल टू 0.5। ये हमारे पास क्वेश्चन है और अब हमने इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो स्टूडेंट, सोल्व करने के सबसे पहले मैंने लिखा log 9x इज इक्वल टू, ये जो 0.5 है ना स्टूडेंट, 0.5 आपको पता है, पॉइंट को ख़त्म करूँगा तो 1 आएगा। आगे जितने भी डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो आते हैं। तो पॉइंट के ख़त्म करने की वजह से डिनोमिनेटर में 1 आया है और आगे कितने डिजिट है हमारे पास, सिर्फ एक डिजिट है जो कि 5 है, तो उतने ही क्या आते हैं, ज़ीरो। इट मीन्स के 1 टाइम ज़ीरो आएगा। तो स्टूडेंट, अब पॉइंट ख़त्म होने की वजह से नीचे 1 आया था और आगे जितने डिजिट थे उतने क्या आएंगे, ज़ीरो। चूँकि डिजिट एक था तो ज़ीरो भी एक आएंगे। तो अब ये पॉइंट ऊपर से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। यानी हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5 डिवाइडेड बाई 10, वो पॉइंट ख़त्म होने की वजह से 1 आया, आगे जितने डिजिट थे उसकी वजह से नीचे क्या आ गया हमारे पास, 10। तो स्टूडेंट, आप देखो क्या ये आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं। तो 5 1 ज़ार 5 होता है, 5 2 ज़ार 10। तो इट मीन्स log 9 log बेस 9 है इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, हमने ना log को ख़त्म करना है। एक्सपोनेंशियल, अगर हम इसमें इसको लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी जब भी किसी चीज़ को एक्सपोनेंशियल का जहाँ पर वर्ड्स नज़र आएगा ना, तो इसका मतलब है वहाँ से log कैंसिल हो जाएगा, log ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं यही लिखने लगा हूँ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो स्टूडेंट, इस स्टेप के बाद आपने लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा ना, तो सबसे पहले log क्या हो जाएगा हमारे पास, ख़त्म। जब log ख़त्म हो जाएगा तो बेस ख़त्म नहीं होगी, बेस मौजूद है। तो जब जैसे ही हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, इक्वल की इस साइड पर जो भी वैल्यू होती है वो log के साथ जो बेस होती है ना उसकी पावर बन जाती है। सिंपल वर्डिंग में आप ये कह सकते हो कि इक्वल की इस साइड पर जो भी चीज़ होगी वो x की जगह आ जाएगी, और जो x है ये यहाँ पर जो भी चीज़ होगी वो कहाँ चली जाएगी, इक्वल की दूसरी साइड। तो स्टूडेंट, ये 9 बेस है, ये 1/2 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की वजह से log ख़त्म हो जाएगा, ये 9 मौजूद रहेगा, जो 1/2 है वो x की जगह आ जाएगा और x कहाँ चला जाएगा, 1/2 की जगह। अब ये 9 की पावर 1/2 है। स्टूडेंट, हमें पता है कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, क्योंकि 3 ज़ार 9 होता है, इसका मतलब 3 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है। तो इसकी पावर क्या है, 1/2, 2 से क्या हो जाएगा कैंसल, तो इज इक्वल टू एक्स। तो x किसके इक्वल आ चुका है, 3 के। तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास हमने x की फाइंड करनी थी वैल्यू, तो वो फाइंड कर चुके हैं और हमारे पास x किसके इक्वल आया, 3 के। मैं एक दफ़ा फिर से क्वेश्चन को रिपीट करूँगा, स्टेप बाय स्टेप आपने इसको समझना है। जहाँ से समझना है आपने कमेंट्स में पूछना है। इम्पोर्टेंट है ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 इम्पोर्टेंट है। इसके ये एक्सरसाइज में है 2.4 में कुछ क्वेश्चन इस तरीके के हैं जहाँ पर हमने फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू, और रिव्यू क्वेश्चन में ये पार्ट नंबर 6 में है जहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। सबसे पहले उसने क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में हमारे पास जो राइट हैंड साइड पर वैल्यू थी वो पॉइंट में थी। हमने पॉइंट को ख़त्म करना है। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए जिस जगह पर पॉइंट होता है, पॉइंट को हम कैंसिल करते हैं, उसके नीचे 1 आता है। जैसे पॉइंट था, पॉइंट को मैंने ख़त्म किया था, उसके नीचे 1 आया था।
पॉइंट के आगे जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उतने नीचे डिजिट आते हैं, यानी ज़ीरो आते हैं। तो पॉइंट के आगे हमारे पास सिर्फ एक डिजिट था और वो 5 था, तो इसलिए मैंने 1 टाइम ज़ीरो लगाया है। अगर 5 के आगे कुछ कोई और वैल्यू होती तो मैं उतने टाइम्स ज़ीरो के जो क्वांटिटी है वो बढ़ाता जाता। तो मैंने कहा ये पॉइंट ख़त्म हो गया, यहाँ पर पॉइंट था, पॉइंट क्या हो गया, ख़त्म हो गया, उसके नीचे 1 आया है, आगे क्या आ गया है, 5 की जगह पर एक डिजिट था, नीचे 0 आ गया है। पॉइंट ख़त्म होने का मतलब है आप पॉइंट ऊपर आप मेंशन करें या ना करें, तो मैंने ना यहाँ से पॉइंट को रिमूव कर दिया, पॉइंट को मेंशन नहीं किया। फिर मैंने टेबल पर आप 5 का 5 1 ज़र 5 5 2 ज़र 2, तो ये हमारे पास ये कैंसलेशन होने के बाद क्या अपना 1/2। तो स्टूडेंट हमने चूँकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमें लॉग नहीं चाहिए था, हमने लॉग को ख़त्म करना था, तो हमने इसको लिखा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे क्वेश्चन को तो लॉग का जो साइन है सबसे पहले वो ख़त्म हो जाएगा। मैंने जब लिखा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो लॉग का साइन यहाँ से ख़त्म किया। जो लॉग के साथ बेस थी, बेस इसकी 9 थी, बेस मौजूद रहेगी अपनी जगह पर। जो राइट हैंड साइड पर जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ चली जाएगी, बेस की पावर बन जाएगी, और जो बेस की पहले ऑलरेडी पावर थी वो कहाँ आ जाएगी, राइट हैंड साइड पर। यानी 1/2 9 के ऊपर चला गया और एक्स कहाँ आ गया, 1/2 की जगह। जब ये प्रोसेस होगा तो ये 9 है, 9 हमें पता है कि क्या होता है 3 का स्क्वायर। हम लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 3 3s आर, यानी 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 2 टाइम्स है, यानी है 3 2 टाइम्स है। तो 3 क्या होता है हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो हमने 3 की पावर 2 लिखी और ये 1/2 ऑलरेडी मौजूद था। 2 ये हमारे पास पावर जो है और ये 3 की जो पावर है वो आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिलेशन। कैंसिलेशन होने के बाद ये हमारे पास एक्स बचा है, एक्स इक्वल टू 3, हमने एक्स ही फाइंड करना था जो कि सिंप्लीफाई हो गया। उसके बाद स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर जो 2 है उसको डिस्कस करते हैं। ये पार्ट नंबर कौन सा था, 1। अब पार्ट नंबर 2 को देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि पार्ट नंबर 2 में उसने लिखा 1/9 की जो पावर है 3x है और इज इक्वल टू 27 है। अब हम इसको सोल्व करेंगे कि ये क्या कह रहा है। हमने लिखा 1/9 3x इज इक्वल टू 27। तो स्टूडेंट क्या जो लिखने का साइज़ है वो आप सबको सही समझ आता है। अगर ये लिखने का साइज या बाजू का कम है, ये छोटा है, या आपको प्रॉपर तरीके से ये नहीं वैल्यू वो शेप दे पा रहा जो आपकी समझ में आती है, तो फिर आप कमेंट्स में वो भी बता सकते हैं। तो स्टूडेंट ये है 1/9। अगर ये 1/9 है तो मैं क्या इसको, अब मैं इसको सोल्व करने लगा हूँ। मेरी ये नेचर है कि जब भी मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ तो उसके साथ मैं मेंशन करता हूँ सोल्व। सोल्व का मतलब होता है, क्योंकि मैथ का हर क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है और हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, तो इसलिए मैं हर प्रॉब्लम यानी हर क्वेश्चन के बाद सोल्व लिखा करता हूँ कि मैं अब इसके सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 9 है, क्या हम 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। जी हाँ, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3। 3 मल्टीप्लाई 3 को हम 3 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 9 को मीन्स कि हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। आई थिंक ये पावर आपको शायद ना नज़र आ रही, मैं इसको मेंशन करता हूँ प्रॉपर तरीके से। ये 3 है और ये 3 की पावर 2 है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर, और इसकी होल की पावर हमारे पास 3x है, इधर 27 है। ज़रा अगर हम 27 कैल्शियम लें तो स्टूडेंट हमारे पास 3 की जो पावर है वो आएगी 3 टाइम्स, यानी कि 27, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। तो स्टूडेंट इन 3 को हम आपस में क्या कर लें, अगर मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। इट मीन्स कि जब 3 3 टाइम्स हो तो इसका भी मतलब यही होता है 27, यानी हम 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये 3 की पावर 2 पॉजिटिव में है, डिनोमिनेटर में जो 3 की पावर 2 है वो पॉजिटिव में है। जैसे मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा, जैसे ही रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट करना, मैं जैसे ही इसको रेसिप्रोकल करूँगा 3 की पावर -2, ये -2 जो पॉजिटिव था, नीचे पावर जो पॉजिटिव थी जब ऊपर जाएगी तो वो नेगेटिव भी हो जाएगी, और ये 3x सेम एज इट इज़ 3 की पावर 3। तो स्टूडेंट ये -2 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो सिंपली देखना 3 2 ज़ा 6, ये माइनस का साइन सेम एज इट इज़ रहेगा, और ये 3 की पावर 3। स्टूडेंट मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी बेस इक्वल हो तो उसकी पावर्स को भी इक्वल लिखा जा सकता है।
ये 3 बेस है, ये भी 3 बेस है, दोनों बेस इक्वल हैं, आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो उनकी पावर्स को भी हम इक्वल लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे -6x = 3। तो स्टूडेंट ये x यहीं पे ठहरा रहा है और ये -6 है, -6 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6। कैंसिलेशन होने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है यानी x आया है, वो x आया है = -1/2। तो स्टूडेंट आप इसको एक दफ़ा अच्छे से देख लें, नोट भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 6 के ये 2 पार्ट्स हैं जो कि रिव्यू एक्सरसाइज के यूनिट 2 के। मैंने इनको सोल्व किया। आप इनको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इनको नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाने लगा हूँ। तो स्टूडेंट अब मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सोल्व करने जा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 1 को रिमूव कर रहा हूँ और अब इसका पार्ट नंबर जो 3 है ना, मैं उसको सोल्व करूँगा। फोकस करना स्टूडेंट, आपको मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कहा है कि जब भी आप मैथ पढ़ते हो तो साथ में इसकी प्रैक्टिस भी किया करो, यानी जो मैं राइट कर रहा हूँ साथ साथ उसको राइट किया करो लाजमी तौर पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट नंबर हमारे पास 3 है, वो मैंने क्वेश्चन लिख ली है। वो है 1/32 की पावर 2x = 64। तो स्टूडेंट इसको सोल्व करने से पहले मैं इसे भी रिमूव कर देता हूँ ताकि जो एलसीएम वगैरह हैं और जो रफली काम है इस क्वेश्चन में होने वाला, मैं इसे यहाँ पर ना नोट करता रहूँगा और आप लोग उसको नोट करोगे। तो अब हमारे पास स्टूडेंट ये क्या है, 1/32, डिनोमिनेटर में 32 है, इधर 64 है। तो 32 है, हम उसका एलसीएम लेंगे, 32 का 64 है उसका भी एलसीएम लेंगे। मैं यहाँ पर साइड पे एलसीएम ले रहा हूँ 32 का। स्टूडेंट 2 1 ज़ार 2 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट आपने देखा कि 32, यानी हमारे पास जो 32 है, अगर 2 की पावर हमारे पास 5 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 32। ये हमने एलसीएम लिया है तो टोटल काउंट करो ना, 1 2 3 4 5। 2 जो है हमारे पास 5 टाइम्स हैं, यानी अगर 2 5 टाइम्स हो और उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो 32 आता है, कुछ इस तरह से 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। तो हम स्टूडेंट इस इट मीन्स के लिख सकते हैं, जहाँ पर भी 32 होगा हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 या 2 को 5 टाइम्स। तो इसी तरीके से हमारे पास 64 है। मैं सबसे पहले आपको इसका भी एलसीएम लेकर बता देता हूँ। तो 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो स्टूडेंट अगर हम इसके देखें तो कितनी टाइम्स 2 आए हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आया है हमारे पास, यानी 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब क्या है हमारे पास, 64, और 2 की पावर 5 का मतलब क्या है हमारे पास, 32। तो इसी तरीके से स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं। ये प्रॉब्लम है उसको मैं सोल्व करने जा रहा हूँ और ये है हमारे पास 1/32। 32 का जो हमारे पास मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 की पावर 5। डायरेक्ट का मतलब है, मैं इन स्टेप को मैंने आपको समझा दिया है कि एलसीएम लिया तो 2 की पावर 5 का मतलब भी क्या होता है, 32 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। मैं ज़रा क्लियर करके लिखना चाह रहा हूँ ताकि ये आपको सही से समझ आ सके। तो इसकी पावर जो 2x है वो ऑलरेडी मौजूद है, 64 है, 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ये किस तरीके से, मैंने ये अभी एलसीएम लिया, अगर 2 को आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हैं तो इसका मतलब होता है 64। तो इट मीन्स कि अब हम इसे सोल्व कर रहे हैं। अब 2 की पावर स्टूडेंट्स 5 है और जब 2 की पावर है हमारे पास 5 हो, ये ब्रैकेट थोड़ी सही नहीं लगी थी, मैंने इसको सही कर दिया। अब 2 की पावर 5 है, 2 की जो पावर 5 है डिनोमिनेटर में वो पॉजिटिव में है। जब ये हमारे पास नोमिनेटर में जाएगी हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो जो पावर है वो किस में हो जाती है, नेगेटिव में। ये रेसिप्रोकल का असूल है, अगर पॉजिटिव की हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो
पॉजिटिव। तो आई थिंक ये तो कंसेप्ट छोटी क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है, तो आप लोगों को पता होगा। अब 2 की पावर जो 5050 वो किस में हो गया, नेगेटिव। तो ये -5 2 से होगा मल्टीप्लाई, तो 5 2 ज़ाट क्या होता है 10, यानी -10x। माइनस ऑलरेडी ये हमने डिनोमिनेटर की वजह से रेसिप्रोकल होकर पॉजिटिव से नेगेटिव की वजह से हुआ था। 5 इसके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर क्या है ये 6। अब देखो स्टूडेंट, दोनों की जो बेस है वो क्या है, दोनों की जो बेस है हमारे पास वो 2 है। तो अगर बेस इक्वल हो, तो मैंने आपको बताया हुआ है जिस चीज़ का बेस जो होती है इक्वल होती है, तो उस चीज़ की पावर को भी इक्वल लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब ये 2 की पावर -10x है और 2 की पावर 6 है, लेकिन बेस तो 2 है ना, तो 2 की जो पावर है लेफ्ट हैंड साइड पर -10x है और इधर है हमारे पास 6। हमने 2 को नहीं लिखना, बेस इक्वल तो हमने पावरें भी इक्वल लिख ली। तो स्टूडेंट निकालनी हमने x की वैल्यू थी, ये 6, ये -10 नीचे डिवाइड हो जाएगा, x के साथ -10 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 2 का टेबल हम पढ़ेंगे, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10। तो स्टूडेंट x इज़ इक्वल टू -3/5, ये हमारे पास x की वैल्यू है। स्टूडेंट सोचता है कि ये जो माइनस है वो तो डिनोमिनेटर में था, तो सर ने नोमिनेटर में लिख दिया। अगर माइनस नोमिनेटर में या डिनोमिनेटर में आपने मेंशन जो माइनस का साइन है उसको मेंशन ज़रूर करना है, तो चाहे नोमिनेटर में कर दो चाहे डिनोमिनेटर में कर दो, इट्स नॉट इशू। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो क्वेश्चन थे रिव्यू के यूनिट 2 के क्लास 9th के 3 पार्ट्स थे, 1 बाय 1 हमने उसको सोल्व किया है। इसको भी आप नोट कर लो, क्वेश्चन वहाँ पर मैंने पीछे मेंशन किए थे, 1 बाय 1 हमने उसको सोल्व किया। हाँ, और जहाँ से समझ नहीं आप कमेंट्स कर सकते हो, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो कंसेप्ट है वो हमारी कोशिश है कि हम उसको ज़्यादा बेहतर से बेहतर बना सकें। तो स्टूडेंट्स साथ साथ याद भी करते रहिएगा, वक्त का पता नहीं चलना, तो आपके एग्ज़ाम्स भी फिर आ जाने हैं।